बिंदु का निर्देशांक दिया है तो इसके बीच का दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे। दो बिंदु का निर्देशांक दिया है तो इसके बीच का दूरी कैसे निकालेंगे। चलिए ठीक से पढ़ो ढंग से। ठीक है, मान लीजिए एगो बिंदु ए है जिसका निर्देशांक दिया हो आपको x1 कोमा क्या y1 तथा एगो बिंदु दिया हो b जिसका निर्देशांक दिया हो आपको x2 कोमा y2। तो a और b के बीच का दूरी इसी a और b के बीच के दूरी को हम लोग कहते हैं AB। क्या कहेंगे? a और b के बीच के दूरी को AB। मान लो, देखो ना, एगो बिंदु यहाँ पर है a जिसका निर्देशांक है x1 कोमा y1, एगो बिंदु यहाँ पर है b जिसका निर्देशांक है x2 कोमा क्या y2। और कोई पूछ दिया कि a से b का बीच का दूरी निकालिए, a से b का बीच का क्या निकालना है? दूरी। तो उसी a और b के बीच के दूरी को हम लोग कहेंगे ऐसे, देखो ना, AB। क्या कहेंगे? AB। नहीं कहेंगे? तो कोई पूछे a और b का बीच का दूरी निकालिए, या कोई पूछेगा सीधा सीधा क्या निकालिए? AB निकालिए। दोनों क्या बराबर। तो AB बराबर फॉर्मूला होता है दोस्त अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। नहीं याद रहेगा? अगर दो बिंदु का निर्देशांक दिया रहे, दो बिंदु का क्या दिया रहे? निर्देशांक। खूब जोर से बोले, दो बिंदु का क्या दिया रहे? निर्देशांक दिया रहे तो उसके बीच का दूरी निकालना हो तो लिखेंगे अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि देखो ना, x वाला का अंतर, x वाला यहाँ पर है x1, यहाँ पर क्या है? x2। तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर, यहाँ पर जो x का मान दिया रहेगा उसमें से यहाँ पर का x का मान घटाएंगे, या आप इसको भी x1 मान सकते हैं। अगर इसको x1 मानेंगे तो ये होगा x2, इसको ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2 ना। चलिए, तो ये है दूरी सूत्र। क्या है ये? दूरी सूत्र। अब इसके बाद देखिए ना, दूसरा नंबर जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं दोस्त, वो है विभाजन सूत्र। इस विभाजन सूत्र में वो मध्य बिंदु। क्या है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु, जोर से बोलें, क्या है वो? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु को इंग्लिश में कहते हैं मिड पॉइंट। क्या कहते हैं? मिड पॉइंट। खूब जोर से बोले, मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? मिड पॉइंट। मान लीजिए कि एगो बिंदु दिया है यहाँ पर A जिसका निर्देशांक यही मान लेते हैं कि A का निर्देशांक हो x1 कोमा y1, एगो बिंदु यहाँ पर है B जिसका निर्देशांक दिया हो x2 कोमा क्या y2, और इस दोनों को मिलाने वाला जो रेखा है इसका ठीक बीच वाला बिंदु निकालना। मतलब जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये इसमें बांटना हो और इस बीच वाला बिंदु का निर्देशांक निकालना हो। कैसे निकालिएगा? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि यहाँ पर जो बिंदु दिया है उसका x वाला, मान लीजिए यहाँ पर दिया है x1, इसका x वाला x2, इस दोनों को जोड़ेंगे, x1 जोड़ x2। खूब जोर से बोलिए, x1 जोड़ x2। अब भाग करेंगे 2 से, कोमा y1 और जोड़ y2, अब भाग करेंगे कितना से? 2 से। तो कभी भी हम लोग को अगर दो बिंदु का मध्य बिंदु निकालना रहो, कि दो बिंदु दिया रहे और उसका ठीक बीच वाला बिंदु निकालना रहे, दो बिंदु दिया रहे और उसका ठीक बीच वाला बिंदु निकालना रहे, तो हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला x वाला का जोड़ बटा में 2 कोमा y वाला का जोड़ बटा में 2। मतलब x निर्देशांक जो दिया रहे दोनों बिंदु का उसको जोड़ लेंगे, 2 से भाग करेंगे, y निर्देशांक जो दिया रहेगा उसको जोड़ लेंगे, 2 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। चलिए, अब तीसरा नंबर फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। आज तीसरा नंबर फॉर्मूला जो है उसको हम लोग कहते हैं विभाजन सूत्र। क्या कहते हैं? विभाजन सूत्र कहते हैं। विभाजन सूत्र क्या कहेंगे उसको? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में क्या पढ़ते हैं कि मान लीजिए कि दो बिंदु दिया है, मान लीजिए आपको दो बिंदु दिया है, यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर एगो बिंदु दिया है P जिसका निर्देशांक है x1 कोमा कितना y1, और यहाँ पर एगो बिंदु दिया है आपको Q जिसका निर्देशांक दिया है x2 कोमा कितना
y2। यहाँ पर बिंदु दिया है Q जिसका निर्देशांक x2 कितना y2। अब एक बात बताए ना, यहाँ पर मान लो दो बिंदु दिया है, अब क्या कहता है आपको बीच वाला बिंदु नहीं निकालना है, बीच वाला बिंदु नहीं निकालना। अब ऐसा बिंदु निकालना है जो इस रेखा को m1 अनुपात m2 में बांटता है। इस m1 m2 का मान कुछ भी हो सकता है। मान लो कि एगो रेखा दिया रहेगा, कहेगा उसको 2 अनुपात 3 में बांटता है, 4 अनुपात 5 में बांटता है, 6 अनुपात 7 में बांटता है, वो वाला बिंदु निकालो। कैसे निकालोगे? तो इसके निकालने के लिए भी सूत्र है। मान लीजिए कि इस बिंदु का निर्देशांक r है, इस बिंदु का क्या निर्देशांक है r। तो r का मान लो r का निर्देशांक निकालना हो, कैसे निकालेंगे? देखिए ये वाला x1 जो है अपना दूर वाला m2 से गुना होगा, ध्यान से समझते जाओ। ये वाला x1 जो है अपना दूर वाला m2 से गुना होगा, तब लिखाएगा x1 इंटू m2 जोड़ ये वाला जो ये x2 है ये अपना दूर वाला से गुना होगा, तो तब लिखाएगा x2 इंटू m1 और बटा में इस दोनों का जोड़ लिखते हैं m1 जोड़ m2 कोमा। फिर से ये वाला जो y1 है अपना दूर वाला m2 से गुना होगा, तो देखो ना y1 इंटू m2 जोड़, फिर ये वाला अपना दूर वाला से गुना होगा y2 इंटू m1 बटा में हो जाएगा m1 जोड़ m2। यही है विभाजन सूत्र। क्या है यह? विभाजन सूत्र। देखिए ना अगला सूत्र जो है वह है हम लोग के पास त्रिभुज का केंद्र। क्या है? त्रिभुज का केंद्र। जोर से बोलिए, क्या है? त्रिभुज का केंद्र। अगर मान लीजिए इसी को कहते हैं त्रिभुज का केंद्र, त्रिभुज का अगर केंद्रक निकालना हो तब हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए ना कि एगो त्रिभुज दिया हुआ है, एक यहाँ पर देखो एक त्रिभुज दे दिया है। मान लीजिए ये त्रिभुज दिया है जिसका नाम है अपना P, Q और R, और P का निर्देशांक दिया हो x1, y1, Q का निर्देशांक दिया हो x2, कितना y2 और R का निर्देशांक दिया हो x3, y3। देखिए एगो कोई त्रिभुज दिया है P, Q, R और इसमें P का निर्देशांक दिया है x1, y1, Q का निर्देशांक दे दिया है x2, y2 और R का निर्देशांक दे दिया है x3, y3। अब तब कोई पूछ दे कि इस त्रिभुज का केंद्रक निकालिए, तो त्रिभुज का केंद्रक बराबर देखो ना फॉर्मूला क्या होता है। त्रिभुज का केंद्रक बराबर होता है x वाला का जोड़, मतलब x1 जोड़ x2 जोड़ x3, x1 जोड़ x2 जोड़ x3 और इसको भाग करेंगे 3 से। किससे भाग करेंगे? 3 से। कोमा y वाला का जोड़ y1 जोड़ y2 जोड़ y3, y1 जोड़ y2 जोड़ y3 और इसको भाग करेंगे दोस्त 3 से। तो देखिए यही है त्रिभुज का केंद्रक। यह त्रिभुज का क्या हो गया? केंद्रक। तो कोई पूछेगा त्रिभुज का केंद्रक बराबर क्या होता है, क्या बता दीजिएगा? जोर से बोले, क्या बता दोगे? देखिए नहीं सुने, एक बार खूब जोर से बोलिए। त्रिभुज का केंद्रक बराबर क्या होता है? फॉर्मूला त्रिभुज का केंद्रक बराबर होता है x1 जोड़ x2 जोड़ x3 भागा कितना 3, कोमा y1 जोड़ y2 जोड़ y3 भागा कितना 3। अब इसके बाद देखिए ना एक और फॉर्मूला होता है और उसको भी लिख लेते हैं। अभी कभी कभी पूछता है त्रिभुज का अंतः केंद्रक। क्या पूछता है? त्रिभुज का अंतः केंद्रक। तो त्रिभुज का अंतः केंद्रक पूछेगा कब? जब त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक दिया हो। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है A, B, C और A का निर्देशांक दिया हो x1, y1, B का निर्देशांक दिया हो x2, y2 और C का निर्देशांक दिया हो x3, y3। एक त्रिभुज है ABC
जिसके तीनों शीर्ष का निर्देशांक क्या है दिया हुआ है, और पूछ दिया कि त्रिभुज का अंतः केंद्रक निकालिए, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है। इसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा दोस्त, ये वाला जो भुजा देख रहे हैं आप, ये भुजा निकालना पड़ेगा। ये जो भुजा देख रहे हैं आप, ये वाला भुजा निकालना पड़ेगा, और ये जो भुजा देख रहे हैं, ये तीनों भुजा आपको निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, तो याद करिए ना, अगर हम लोग को दो बिंदु दिया है और इसका निर्देशांक दिया है, तो दूरी सूत्र से भुजा की लंबाई नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। याद करिए ना, दूरी सूत्र लगा देंगे, इस भुजा का लंबाई निकालेंगे, फिर इस भुजा का लंबाई निकालेंगे, फिर इस भुजा का लंबाई निकालेंगे, और जब तीनों भुजा का लंबाई निकल जाएगा तो आराम से फॉर्मूला लगा देंगे। देखो ध्यान से, अब मान लीजिए कि बी से सी निकाले हैं, और इसका लंबाई आपको निकल के आएगा कितना ए, फिर आप निकाले हैं ए से सी, और इसका लंबाई आपको निकल के आएगा कितना बी, और आप निकाले हैं ए से बी, और ये आपको निकल के आएगा कितना सी। तो याद रखेंगे, अंतः केंद्रक बराबर अंतः केंद्रक बराबर त्रिभुज का अंतः केंद्रक बराबर जो फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का अंतः केंद्रक वह क्या होता है, ध्यान से समझिए इधर, a इंटू x1 जोड़ b इंटू x2 जोड़ c इंटू x3, और भाग करेंगे दोस्त a जोड़ b जोड़ c से। नहीं याद रहेगा, a इंटू x1 जोड़ b इंटू x2 जोड़ c इंटू x3 डिवाइडेड बाय a जोड़ b जोड़ c कोमा। अब y निर्देशांक निकालेंगे, तो y देखो ना, a इंटू y1 जोड़ b इंटू y2 जोड़ c इंटू y3, और इसको भी भाग करेंगे a जोड़ b जोड़ c। अब एक और फॉर्मूला बच रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बच रहा है।